तरह के कपड़े कॉलेज में पहनती रही ना तो these guys will get an idea। अब मुझे समझ में आ गया है ये लड़के तुम्हें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। लड़के? Which लड़के? Any good ones? Come on Ovi, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हें इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Then why does it work? अगर तुम इसी तरह कॉलेज में छोटे छोटे कपड़े पहनती रही ना तो ये लड़के तुम्हें घूमने पे मजबूर हो जाएंगे और मैं इन लड़कों को पीटने पे मजबूर हो जाऊंगी। But to look beautiful, it's my birthright. इन लड़कों के लिए, sorry, I can't change. Oh my God, she's hot. हॉट है ना? Yeah, तुम्हारी फ्रेंड है? Oops, sisters? Hey sissy, don't fight, huh? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। I'm just chatting with his buddies. We're just buddies. सिस्टर लगती नहीं है। वो क्या है ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और उससे थोड़ी अलग हूँ। थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आई तू आ जाती ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं। देख ना जैसे रिश्ते की बात तय होती है ना मैं तुझे सबसे पहले फोन करूंगी, ठीक है? अभी मैं फोन रखती हूँ, जल्दी में हूँ। मंजू, सब तैयारियां हो गई है ना? लड़के वाले आती होंगे। हाँ विनोद, मैंने सारी तैयारियां कर ली, बस जिसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे ना वो जल्दी से तैयार हो जाए। अरे वाह मंजू, तुमने तो कमाल कर दिया, पूरे घर को अप टू डेट कर दिया। लड़के वालों को इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ पापा सब ठीक, लगता है आ गए। अरे आई आप लोग? अरे इतनी देर से आप ही का इंतजार हो रहा था। क्या बात है, बहुत ही सज कर रहे हैं आप लोग तो, और इतनी महंगी साड़ियां पहन के रखी हैं। लगता है लक्ष्मी जी आजकल आप लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर छोड़ी, आइए ना अंदर आइए। हमारी पूर्वी का प्रमोशन हुआ था ना तो दीपावली में ये साड़ी लेकर आई थी। अरे क्यों नहीं लेकर आएगी आई, इतना अच्छा खासा जो कमाती है, ऊपर से हर साल प्रमोशन और इंक्रीमेंट। अरे इतना काम करती हो ऑफिस में तो बॉस भी खुश होकर इंक्रीमेंट तो देगा ही ना। वैसे आई आप लोगों ने भी इसके लिए कुछ कम नहीं किया है। अरे इसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर ना बड़ा बना दिया है। आजकल के जमाने में तो कोई अपने खुद के बच्चों के लिए भी इतना नहीं करता है जितना इस रास्ते से उठाई हुए बच्चे के लिए आप लोगों ने किया। ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही है? आने देना आई। ऐसे भी तू ही तो कहती है कि बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे आई अच्छू पूर्वी, खुश आओ आओ ना। अरे मामी, पुन्नी कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में तैयार हो रही है, तू जा ना, जा उसके कमरे में, जा तैयार करो उसे। अब आ रही हो तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। सॉरी बाबा, गलती हो गई। अब कान पकड़वाओगी क्या? हाँ क्या बात है, आज तो कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ शादी का नाम सुन के ये हाल है तो जब शादी होगी तब क्या होगा? क्या हुआ ताई, इतनी अपसेट क्यों है? पूर्वी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? टेंशन किस बात की ताई? पूर्वी लड़का मुझे पसंद तो करेगा ना? किसकी बात करती है ताई? तो जैसी सुंदर और सुशील लड़की को कौन लड़का नापसंद कर सकता है भला? हाँ पूर्वी आई और बाबा के इस रिश्ते से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं और देखा जाए तो एक तरह से वो सही भी हैं। अब 26 की हो गई हूँ मैं और अब तक पता है आई हमेशा कहती है कि अर्जु आत्या ने मेरे सर पर हाथ रखा। धोनी की तरह उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही। छोड़ना ताई, क्यों इतनी टेंशन लेती है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे रुचि, ताई के वो इयररिंग्स लाना जो ताई ने माता की चौकी में पहने थे, बहुत खिलते हैं वो ताई पे। सरप्राइज! देख
क्या लाई हूँ, एक्सबॉक्स का गेम। नहीं चल ना यार उर्वी, तेरी वजह से लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट होता है। मुझे नहीं खेलना वेलना, तू जा यहाँ से, मुझे सोचने दे। क्या क्या कर रही है तू? क्या कहा तूने? मैं सोच रही हूँ। तू सोच रही है? ओ कम ऑन ओवी, कंट्रोल यार। तेरे जो जोक्स है ना मुझसे हैंडल नहीं होते हैं। तेजू, वो क्या है ना, तुझे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचते हुए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तू सोचती है ना, तेरे चेहरे पे ना टेंशन आ जाती है और तुझे मेकअप है ना ये खराब हो जाता है। तेजू प्लीज, अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मुझे इरिटेट भी मत कर। तू जा यहाँ से। लेकिन मुझे ये तो बता कि हुआ क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वो तो तू हमेशा कंफ्यूज रहती है। क्या? I mean, कोई नई बात बताना, आज का रीजन क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। हाँ, बारबी डॉल के 2000 डोना। क्या कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन एक बात बता, ये आज तू इतना सोच क्यों रही है? किसी फैशन शो में जा रही है क्या? नहीं, अर्जुन आ रहा है तो अर्जुन आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? एक चवन्नी कम, तू कुछ भी पहना। तुझे पता है अर्जुन को ना तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मालूम है यार, वो अपने बिजनेस कलेक्शन से ज्यादा प्यार करता है। तेरी शक्ल से ज्यादा ना वो अपनी अकाउंट बुक्स देखता है। जितना प्यार तू अपने मेकअप से करती है ना, उतना प्यार वो अपने बिजनेस से करता है। तेरे कपड़ों का साइज चाहे बढ़े या घटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फर्क पड़ता है अपने स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने या घटने से। तेजू प्लीज। अरे व्हाट प्लीज? वो भी अगर तू ये चाहती है ना कि अर्जुन की नजर तुझ पे पड़े, तो तू एक काम कर, तू ना एक्सेल शीट बन जा। आई एम श्योर अर्जुन की नजर पक्का तुझ पे जाएगी। Are you trying to be funny with me? Yes, then please. कैसे भी अर्जुन का फोन आज सुबह से लग नहीं रहा है। तो एक बार फिर से लगा लेना, अब की बार लग जाएगा। चल फोन लगा। वो कैसे? तेजस्विनी इफेक्ट यार। चल फोन ट्राई कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा तेजस्विनी इफेक्ट फेल हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। ओबी, कैन आई टेल यू समथिंग? अर्जुन यहाँ पे आया था, लेकिन वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए फिर से कहीं पे निकल गया। मुझे उससे मिलना था। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू डीके अंकल को फोन क्यों नहीं लगाती? आई एम श्योर उन्हें अर्जुन के वेयर अबाउट्स के बारे में जरूर पता होगा, और हो सकता है वो कहीं गया ही ना हो, यहीं हो। ऐसे क्या देख रही है मुझे? फोन करना उसे। तुझे पता है तेरे फोन कॉल से ना ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तेरे मेकअप और कपड़ों से ज्यादा तुझे नहीं लगता कि तुझे तेरे क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा जरूरी है? देन कॉल, फोन कर। मुन्नी, रुचि, तू जा ताई के पास में, वो बहुत हर्ट हुई। जल्दी जाना, खड़ी क्या है? मोहिनी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन मोहिनी अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। आज कम से कम हमारे सामने उनकी असलियत तो आ गई। असलियत? असलियत उन लोगों की नहीं अर्जुन, आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आई है। मेरी? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई। तुम अपनी एक और चाल में कामयाब हो गई। अपनी इस बेटी को हथियार बनाकर आज तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया अर्जुन। यही चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी ना, इसीलिए इस लड़की को इतना सजा धजा कर यहाँ मेरे घर पर लाई। ये हम क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अर्जुन। ये रास्ते से उठाई हुई लड़की, ये अपने दिमाग में पहले से तय करके आई थी। इसीलिए तो उस लड़के के एकदम सामने खड़ी थी, बन ठन कर। और मुझे तो लगता है इस लड़की ने उसे इशारे इशारे भी किए होंगे, तभी तो इसके ऊपर लट्टू हो गया। अरे उसे अगर पता होता ना कि अनाथ है, रास्ते से उठाकर लाई हुई है, तो ये इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक शब्द भी पूर्वी के खिलाफ मत कहना भाई। और वो अनाथ नहीं, वो मेरी बेटी है। एक शब्द भी अगर आप पूर्वी के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं जानती हूँ कि रिश्ता टूटने पर गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्वी पर इल्जाम लगाएंगी। मेरे लिए खून के रिश्ते मायने नहीं रखते, जितने दिल के रिश्ते मायने रखते। और वो रिश्ता मेरा मेरी पूर्वी के साथ है। लेकिन खैर,
आप क्या समझेंगी इन सारी बातों को? जो रस्मों में बंधा हो, लेकिन रिश्तों में नहीं, उन रिश्तों को मैं कभी सगा मान भी नहीं सकती। खैर छोड़िए, आपके सामने ये सारी बातें करना एकदम बेवकूफी है, क्योंकि ना आपने कभी रिश्तों को समझा, ना कभी रस्मों को। तो आप क्या समझेंगी? आप जैसी थी वैसी ही रहेंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बेटी है पूर्वी, और ये मेरी आई है। आगे से एक भी शब्द इनके खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। मंजू, आज तक हमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब नहीं। अच्छा, कौन से कहने और कौन सी सुनने की बातें कर रही है आप? अरे आपके परिवार में तो पहले से ये तमाशे होते आए हैं। चुप करो मंजू, मेरी आई और मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। अरे तुम पूर्वी को दोष क्यों दे रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? अरे इसी की तो गलती है विनोद, इसी की गलती की वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, सिर्फ इसकी गलती की वजह से। अरे जो खुद अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई वो मुझे बताएगी। बस करो मंजू, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मुंह बंद करो अपना। नहीं मुंह बंद करूंगी अपना, आज मैं बोलूंगी, सच बोलूंगी, और ये सच तुम सब लोगों को सुनना पड़ेगा। अरे बाहर इन लोगों के बारे में लोग इतनी तरह की बातें करते, इन्हें तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। और ये जिसकी अपनी छोटी बहन इसका बच्चा उठाकर भाग गई, और इसका पति भी इसे छोड़कर कनाडा चला गया, क्योंकि वो जानता था यहाँ उन दोनों बच्चों को रखूंगा तो उनके साथ भी कुछ बुरा ही होगा। और वो तो छोड़ो, इतने सालों तक इसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली, इससे रिश्ता तक जोड़ने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने। और ये लड़की मुझे बताएगी कि परिवार क्या होता है। तेरे पास परिवार के नाम पर बचा क्या है अर्चू? मुझे बता, तेरे पास बचा क्या है? ले देकर ये बूढ़ी आई, देखती हूँ कब तक साथ देती है तेरा। जानती है तेरा साथ क्यों दे रही है? क्योंकि तेरे पास अपना कोई रिश्ता नहीं बचा है। और एक और रिश्ता है ना तेरा, ये रास्ते से उठाई हुई लड़की जिसे तूने पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे जिस दिन इसकी शादी हो गई ना, ये भी तुझे छोड़कर चली जाएगी, और फिर रह जाएगी तू अकेली, एकदम अकेली। और उस अकेलेपन की जिम्मेदार तू खुद होगी। पता है क्यों? तेरी किस्मत ही ऐसी है। तू जो भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है ना, वो रिश्ता तुझे छोड़कर तुझसे दूर चला जाता है। पर पता है कि इससे तेरे बुरे कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है अर्चू। और मुझे सिखाने चलिए कि परिवार क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं। अरे गोद ली हुई बच्ची है ना, इसलिए अपने बच्चों का दर्द तुझे नहीं पता है। खुद के बच्चे होते ना, तभी पता चलता कि जब अपने बच्चों के दिल पर चोट पहुंचती है तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। चुप कर मंजू, माँ के दिल के बारे में और रिश्तों के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो ही अच्छा होगा। हमारी जिंदगी में कितने रिश्ते बचे हैं उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में रिश्तों के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, ये तुम कभी नहीं समझोगी, कभी नहीं। चल अच्छा, चल पूर्वी, चल। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रही आई? जो कुछ भी हो उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी आई। एक्चुअली मुझे ही वहां नहीं जाना चाहिए था। सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। हाँ सही कहा तूने पूर्वी, आज जो कुछ भी हो वो सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से मैंने मंजू वहिनी को सुनाया और हमेशा सुनाऊंगी। उन्हें क्या, तेरे खिलाफ कोई भी कुछ बोलने की कोशिश करेगा ना, उस हर इंसान को मैं सुनाऊंगी। औरों के लिए तू अनाथ होगी, गोद ली हुई बच्ची होगी, लेकिन मेरे लिए तू तेजू है, तू
तू मेरी ओवी है, मेरा सोहम है, यहाँ तक कि मेरा सच्चू है। तेरी पैदाइश मुझसे नहीं हुई, लेकिन और किसी को हक नहीं है कि कोई तुझसे या मुझसे इस बारे में सवाल करे। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, लेकिन तूने कभी मेरे बच्चों की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए जब, तब तूने मेरा साथ दिया। तो मैं तुझे कैसे भूल जाऊं पूर्वी, कैसे भूल जाऊं? हम दोनों का जो रिश्ता है ना पूर्वी, वो सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, है ना? तो बिल्कुल ठीक कह रही है आई, लेकिन तू इन सब की बातों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? छोड़ ना, जो हुआ उसे भूल जा। ये देख, तेरे पीछे भागते भागते आजी की क्या हालत हो गई है, सांस फूल गई है। बैठो आजी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ। आई, तेरा पंप कहाँ है? ये ले, ये ले ले। तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या हो गया? मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था तुम दोनों को लेकर। मुझे लग रहा था कि मंजूषा सुधर गई है, लेकिन उसमें जरा भी फर्क नहीं आया है। अब हमें से कोई वहां नहीं जाएगा, न तू जाएगी न मैं पूर्वी को भी जाने नहीं दूंगी। पुन्नी के खातिर भी नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तू टेंशन मत ले, तू शांत हो जा। हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो वहां अच्छाई से गए थे, लेकिन अगर कोई हमारी अच्छाई समझ ही ना पाए तो उसका क्या मतलब है? तू मत सोच इतना, तू बस शांत रह। तेरी तबीयत ठीक है? पूर्वी, ये बुट्टा कहाँ से लाई? कब तक यहाँ ऐसे उदास बैठे रहोगे? चलो भुट्टे खाओ और सारे गम को भूल जाओ। अरे मुझे जगह तो बैठने की। आने वाले 6 महीनों में हम हमारे 2 यूनिट और प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली। That's good. Sona. Hello. Yes. I'm fine, thank you. How are you? अर्जुन। हाँ, वो आया तो है, लेकिन आज ही रात को वापस चला जाएगा। ठीक है, मैं उससे कहूंगा तुम्हें फोन करे। ओके, बाय। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, किसका फोन था? तुम्हारी बेटी का। सर, उसने आपको क्यों फोन किया? भाई, उसका इतना पुराना दोस्त आ रहा है, तो वो जानना चाहती थी कि वो कब आ रहा है, और आ रहा है तो रुकेगा या नहीं। हाँ, दोनों की काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, शायद इसलिए पूछ रही हो। इतने गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। लेकिन सर, उसने अर्जुन को फोन क्यों नहीं किया? उसने किया था, फोन मिला नहीं। That's why she called me. सर, एक बात कहूं, वो भी जब भी अर्जुन के साथ होती है ना, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी अर्जुन के साथ बहुत सेफ है, और अर्जुन उसे कोई भी स्टूपिडिटी नहीं करने देगा। गुड मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग। आपने बुलाया? हाँ, बैठो। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए सर। पूर्वी, 2 साल 2 महीने पहले तुमने ये कंपनी ज्वाइन की थी। उस समय हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घाटे की किताब थी, लेकिन तुमने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उसे वहां से यहाँ तक पहुँचाया कि अब हमारी कंपनी सेफ जोन में है।
कल चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसी होनहार और मेहनती लड़की का इस कंपनी में होना, इट्स ऑनर फॉर दिस कंपनी। और इस कंपनी को बचाने के लिए तुमने जो कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। कोशिश? सर मैं समझी नहीं। अरे वो सब छोड़ो, ये फाइल लेकर तुम्हें मिस्टर मलिक के यहाँ जाना है और उन्हें ये फाइल देनी है। एक्चुअली वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। ओके सर, आप बस एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, मैं उनसे पर्सनली जाके मिलूंगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मैं मिस्टर मलिक को यहाँ ढूंढ रही हूँ। मिस्टर मलिक जी। आप जरा रुकिए, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो मिस्टर मलिक। यस स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर, मैं पूर्वी बोल रही हूँ, अग्रवाल मैन्युफैक्चरर्स की सीनियर मैनेजर। सर ने आपसे बात करी होगी मेरे बारे में। ओह यस यस यस, मिस्टर अग्रवाल का फोन आया था। वो कुछ प्रेजेंटेशन की फाइल भेजने वाले थे। जी सर, वो मैं अपने साथ लाई हूँ। इस वक्त मैं रेस्टोरेंट की एंट्री पे खड़ी हूँ। आप किधर हैं सर? आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। ओके सर। वो क्लाइंट आए, वो मिस्टर अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन की फाइल भेजी, तो 5 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। या और खाना ऑर्डर कर लेना। थैंक्स। आप बैठिए मैम। या थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। कौन मिलना है? सर ये मैम। थैंक यू। पूर्वी। गुड इवनिंग सर। आई एम मलिक, प्लीज। या तो सर ये है हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल। इसमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आई एम श्योर सर ये आपको जरूर पसंद आएगी और आप हमें सर्व करने का भी मौका देंगे। पूर्वी, आई एम अफ्रेड फाइल तो मैं कल सुबह ही चेक कर पाऊंगा, क्योंकि आज की पूरी रात मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। एक्सक्यूज। यस बेटा। कहाँ रह गए हो? अब से इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट में आता हूँ। ओके। पूर्वी, कल सुबह मेरी ऑफिस क्यों नहीं आती? वहीं बैठ के सब कुछ सेटल कर देते हैं। अब बाय द वे, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? टी, कॉफी? नो सर, थैंक यू सो मच। श्योर। या ऑलराइट देन, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। बाय। आई एम बैक। स्वीटहार्ट, तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है क्यों? पेशेंस तो है, पर जब बात तुम्हारी आती है ना, इंतजार नहीं होता। Really? मुझे एक बार और मिस्टर मलिक से बात करनी चाहिए। शायद वो प्रेजेंटेशन आज ही स्टडी करके फीडबैक दे दे। एक काम करते हैं, हमेशा वाला मेरा रूम बुक है, वहीं चलते हैं, खाना और वाइन वहीं मंगवा लेंगे। दिस प्लेस इज बिट क्राउडेड। चले? ताई मिस्टर मलिक के साथ यहाँ क्या कर रही है? वो भी ऐसे कपड़ों में? हाँ, मुझे भेल के पैकेट दिख गए तो 2-4 उठा लिए, और फिर आपको भी तो भेल बहुत पसंद है। अरे भेल, फिर मेरी जान है डार्लिंग, भेल। क्या भेल है? खाने का दिल ही नहीं हो रहा, मुंह देख कैसा हो गया मेरा। क्या अजीब, तू भी ना हर चीज में खोट निकालती रहती है। इतनी तो अच्छी है, मुझे तो पसंद आ रही है। तुझे पसंद आई? ले मुंह डाल के खा। लेकिन हमारे इंडिया में जो मिलती है इसमें इतने सारे कुरमुरे, इतने सारे चने, इतने सारे सिंगाने, ग्रीन चटनी, लाल चटनी, इमली की चटनी, कैरी, नींबू निचोड़ के
बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया, लेकिन एक निवाला मुंह में डाल आंखों से आंसू आने लगते, फिर भी हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। जी इंडिया में वाकई में इतनी टेस्टी भेल मिलती है? अरे भेल तो इंडिया की स्पेशलिटी है। हमारे इंडिया में क्या कुछ नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है बोल जो हमारे देश की खाने की बराबरी कर सकता है? अरे हमारा इंडिया है। आजी तू इंडिया को बहुत मिस करती है ना? हमारा देश ही ऐसा है। हमारे देश में जो रहता है वो उसके कभी नहीं भूलता। मैंने जिंदगी के 50 साल वहाँ गुजारे। उस मिट्टी से मेरा एक रिश्ता बन गया। मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी सांस भी मैं मेरे इंडिया में ले लूं, ताकि मेरे आत्मा को सुकून मिल जाएगा। आजी अगर तू इंडिया को इतना मिस करती है तो वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती? अभी मेरा मरने का मूड ही नहीं है। आजी मिस्टर मलिक को पुनीताई का फोन क्यों आया होगा? और कल रात को वो मिस्टर मलिक के साथ क्या कर रही थी? इन सवालों के जवाब ऐसे नहीं मिलेंगे। मुझे ताई से ही बात करनी होगी। लेकिन कहीं वो नाराज हो गई तो? मुझे पूर्णिमा नहीं बल्कि ये लड़की पसंद है। ये तो वही लड़का है जो पुनीताई को देखने आया था। आप यहाँ? आप वही है ना जो पुनीताई को देखने आए थे? मुझे उस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। देखिए उस दिन क्या आपने हमारी कम इंसल्ट की थी जो आज आप फिर आ गई यहाँ पे? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। देखिए उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपकी इंसल्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। देखिए ये मेरा ऑफिस है, बाहर चल के बात करते हैं। आपने मेरी ताई को रिजेक्ट क्यों किया? वजह आप जानती हैं, मुझे लड़की पसंद नहीं है। क्यों? क्या खराबी है मेरी ताई में? सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। और चलो मान लेते हैं तुम्हें वो पसंद नहीं आई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरीके से तुम उसको सबके सामने जलील करोगे। और वैसे भी तुम्हारे इनकार की वजह वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वजह कुछ और है, लेकिन तुम उसे छुपा रहे हो। नहीं, और कोई वजह नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती। आप इस ऑफिस में काम करते हैं ना, और मेरी बहन आपके बॉस को अच्छी तरह से जानती है। कहीं तुम्हारे रिजेक्शन की वजह इससे तो नहीं रिलेटेड? सच बताइएगा। मैं आपको सच नहीं बता सकता। आज ही मैंने आपकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आज नहीं तो कल मुझे सच पता चल ही जाएगा। हो तो आपने भी मेरे बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसका मतलब अब से आप भी उनके अंडर ऑब्लिगेशन में आ गई हो। जिस तरह मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकता, ठीक उसी तरह आप भी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बहन पुन्नी का हमारे बॉस मिस्टर मलिक के साथ अफेयर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।